While preparing for IPMAT, I procrastinated a lot, just like you are. And इस पूरी प्रोसेस में मेरी IPMAT जर्नी बहुत ज़्यादा सफ़र की। नॉट बिकॉज मैं पढ़ नहीं रहा था, बल्कि मैं पढ़ाई करने के लिए वेट कर रहा था कि मुझे मोटिवेशन आएगी और मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। बट उसी बीच एग्जाम के कुछ महीनों पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये बुक दी। इस बुक को पढ़ने के बाद इसके थर्ड चैप्टर में मुझे पता चला, विच इज नेम्ड द लेजी कंट्रोलर। इस लेजी कंट्रोलर में बताया है कि एक्शन से मोटिवेशन आता है, ना कि मोटिवेशन से एक्शन। तो आपको पहले कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, कोई स्टेप लेना होगा जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन आए और आप पढ़ाई को कंटिन्यूसली बहुत अच्छे रिदम में कर पाओ। बहुत बार हम लोग के साथ होता है कि हम लोग का मन नहीं कर रहा होता है पढ़ाई करने का। हम बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे होते हैं कि अगर मैं क्वांट पढ़ूंगा तो क्वांट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और मैं इंग्लिश करूंगा, मॉक दूंगा या कुछ भी करूंगा तो मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में फील करता हूँ ड्यूरिंग प्रेपरेशन। फिर मुझे लगता है कि मैं ईजियर टास्क को चूज करता हूँ, मैं अपने ट्वेल्थ की पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम से फोकस करता हूँ। एज अ ड्रॉपर मुझे लगता है कि मुझे अब ऑप्शन बी देखना चाहिए। लेकिन ये सारी गलतियां, सारी मिस्टेक्स मैंने भी कमिट की थी, जैसे तुम अभी कर रहे हो। और ये वीडियो सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाई है कि तुम इन गलतियों को ना करो जो तुम अभी कर रहे हो, क्योंकि ये मैंने भी की थी और इसके सारे सॉल्यूशंस मैं तुम्हें आज ही बता पाऊं। सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं जिससे हमें मोटिवेशन आए और ये मोटिवेशन फर्दर एक्शन को पुश कर पाए। अब ये होगा कैसे? इसके लिए तुम्हें एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए होगा। एक ऐसा टाइम टेबल जो यहां से लेके तुम्हारे एग्जाम तक तुम्हें मोटिवेटेड रखे, तुम्हें सक्सीड करने में हेल्प करे, और तुम्हारे डे टू डे बेसिस पे तुम्हें ट्रैक कर पाए, तुम्हें कब किस चीज को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजों को फिगर आउट कर पाए। एंड फर्दर, सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि इस सीरीज में और भी बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं जो रियल में तुम चीजें फील करते हो, जो चीजें तुम्हारे साथ अभी हो रही हैं इन योर आईपी मैट जर्नी। हम लोग सारी उन चीजों को डे बाय डे कवर करते चलेंगे। और तुम्हें जो भी एक फीडबैक देना चाहोगे इस वीडियो का, तुम दे सकते हो। मैं 100% चाहूंगा तुम एक फीडबैक बताओ मुझे। तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें रिलेटेबल लगा, क्या तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, या तुम चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करूं, सारी चीजें मैं तुम लोगों के लिए करने वाला हूं। तो देखो, स्टेप वन इज हमें तीन चीजों को फिगर आउट करना होगा। व्हाट टू स्टडी, सेकंड इज व्हेन टू स्टडी, एंड थर्ड इज हाउ लॉन्ग टू स्टडी। तीनों चीजों को एक बार हम लोग फिगर आउट कर लेंगे, इसके बाद ही हम टाइम टेबल बना सकते हैं। टाइम टेबल के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सारे बच्चों के लिए एक जैसा टाइम टेबल वर्क नहीं कर सकता। देखो, तुम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, कुछ की इंग्लिश बहुत मीडियम लेवल पे होगी, कुछ की वीकर साइड पे होगी। सेम विद मैथ्स, कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोगों के मैथ्स के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं। तो इसलिए हर इंसान के लिए डिफरेंट टाइम टेबल वर्क करता है। लेकिन मैं तुम्हें एक ब्रॉडर कैटेगरी में बताने वाला हूं क्या कॉमन चीजें तुम्हें करनी होंगी कि तुम्हारे टाइम टेबल को तुम परफेक्टली ड्रॉ कर पाओ एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर पाओ। तो देखो, ये 5 स्टेप्स प्रोसेस है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज तुम्हें सबसे पहले लिख लेना है कि मुझे कल, आज नहीं, मुझे कल क्या पढ़ना है। कल के बारे में सोचने से स्टार्ट करो। जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम सोचो तुम्हें कल क्या पढ़ाई करनी है। एक बार जब तुम कल इस गोल को अचीव कर लोगे तो तुम्हें सोचना होगा अब मुझे पूरे वीक में इस पूरे टाइम टेबल को डिवाइड करना है। स्टार्ट विद टुमारो, देन प्लान फॉर वीक। एक बार में ये मत सोचो कि मुझे एग्जाम तक कैसे पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है। इतना लंबा गोल आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखो, अब हमें फर्स्ट डे कैसे पढ़ाई करनी है, तुम सबसे पहले प्लान कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अर्थमेटिक के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर मुझे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स पढ़ने हैं। अब इन दोनों को तुमने डिसाइड कर लिया, या तुमने इनमें से एक चीज को डिसाइड कर लिया। सेकंड इज कितनी देर पढ़ना है, डिसाइड कर लेते हैं हम लोग पहले से। 2 आवर्स के लिए पढ़ना है। कब से कब तक पढ़ना है? तो उसके लिए 8 to 10 PM। तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट टाइम्स तुम्हारे लिए वर्क कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसी ऑर्डर में सारी चीजों को प्लान करना है। नेक्स्ट, मैं कब करने वाला हूं, अब हो सकता है वेन का आप आंसर कर दो। आफ्टर डिनर करने वाला हूं मैं इस चीज को। देखो, मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर सेट के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन तुम अगर 8 बजे डिनर कर लेते हो, उस पॉइंट में तुम प्लान कर सकते हो कि मैं 10 to 12 पढ़ूंगा या 12 to 2 पढ़ूंगा। तो आपको उस हिसाब से डिसाइड कर लेना है, लेकिन आपको इस चीज को लिख लेना है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो मैं किस नेक्स्ट टाइम को डेडिकेट करूंगा फॉर दिस टास्क। पढ़ाई जो होनी चाहिए पूरी की पूरी टास्क बेस्ड होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ आर बेस्ड। हमें टास्क पे ध्यान देना है कि मेरा ये पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, ना कि मुझे इतने आवर्स पढ़ना है।
लेकिन हम किसी भी चीज को अनलिमिटेड टाइम तक ना पढ़ें, यानी कि हम बहुत लॉन्गर वाइल के लिए ना पढ़ें, हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट कर लें। इसलिए हमें टाइम का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन टाइम के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है कि मुझे आज 3 घंटे पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। मुझे आज अर्थमेटिक कंप्लीट करना है, 40 क्वेश्चन करने हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन दिन भर में सिर्फ 40 क्वेश्चन नहीं करने कि सिर्फ 40 क्वेश्चन किए और मेरी पढ़ाई हो गई। इस चीज का ध्यान रखना। 99% लोग तुम में से इस गलती को कमिट कर रहे हो। जो भी टाइम टेबल तुम लोग बना रहे हो, ये चीज 100% हो रही है। अब देखो, जो तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम टेबल होगा, इसके लिए एक प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं, विच इज कॉल्ड पोमोडोरो। पोमोडोरो के लिए तुम लोग इस दूसरी वीडियो को देख सकते हो। इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आपको करना होता है फॉलो, क्या चीजों को करना है, कब करना है, कितना ब्रेक्स लेने हैं, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। प्लस आपको हैबिट स्टैकिंग करनी है। हैबिट स्टैकिंग इज आपकी ऑलरेडी जो चीजें चल रही हैं उसके बीच में आपको आईपी मैट के एक्स्ट्रा आवर्स को फिल इन करना है। यानी कि आपको प्रोसेसेस को चेंज नहीं करना है, आपको प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाना है। कि ऑलरेडी आप अगर कुछ आवर्स पढ़ रहे थे, तो इन आवर्स को आप कैसे और ज्यादा एफिशिएंट बनाओगे, और अब इस एग्जिस्टिंग चीज के साथ एक नई चीज को कैसे इंटीग्रेट करोगे जो आपको और ज्यादा एफिशिएंसी लाके देगी। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड योरसेल्फ एवरी डे। अगर तुम खुद को हर दिन रिवॉर्ड दोगे, तो तुम्हें नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेशन होगी कि तुम्हें नेक्स्ट डे उसी एनर्जी के साथ, उन्हीं सारी चीजों के साथ दोबारा से पढ़ाई करनी है, दोबारा से उतने ही अच्छे से हिट करना है पढ़ाई को। और तुम कंटिन्यूअसली टिल एग्जाम मोटिवेटेड रहोगे। एंड लास्टली तुम क्रैक कर पाओगे एग्जाम को। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।